हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज के स्टॉक असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका आंसर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ऑपरेशन सेशा विच वाज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू। तो जो ऑपरेशन सेशा है वो किस लिए लॉन्च किया गया था। चार ऑप्शंस थे आपके पास, टॉर्टॉइज, टिम्बर, एक्सोटिक बर्ड्स या फिर टस। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन था द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज इन। आपको बताना है कि जो हिमालयाज की हाईएस्ट पीक है इंडिया में वो कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, सिक्किम। और सिक्किम में कंचनजुंगा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज इंस्पायर्ड बाय एल्ब्रेच पेनेक्स pioneering ideas to study world climate and develop climate classification। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, व्लादिमीर कोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर था पार्ट सी, NH7। और NH7 का जो नया नाम है वो है NH44। क्वेश्चन है विच पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस पीरियड को कहा जाता है। चार ऑप्शंस थे आपके पास। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, 1951 से लेकर 1981 का जो पीरियड है उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर इज सस्थमकूटा लेक आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। आपको बताना था कि जो सस्थमकूटा लेक है जिसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है ये इंडिया में किस जगह पर है। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, गुजरात, केरला, कर्नाटका या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट बी, केरला। क्वेश्चन गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। आपको बताना था कि गोल्डन रेवोल्यूशन ये किससे ताल्लुक रखता है। चार ऑप्शन थे आपके पास, प्रेशियस मिनरल्स, पल्सेस एंड दाल, जूट एंड कॉटन या फिर हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो इसका सही आंसर था पार्ट डी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आपको बताना था कि ख्याल और तराना जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एक स्टाइल है, इसका ओरिजिनेटर कौन है, यानी ये किसने इसकी बुनियाद डाली थी। चार ऑप्शन थे आपके पास। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस was the first to launch the individual सत्याग्रह in 1940। आपको बताना था कि 1940 में इनमें से किसने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि इंडिया का पहला इस तरह का सत्याग्रह था उसको लॉन्च किया। चार ऑप्शन थे आज आपके पास, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, धर्मदत्त या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, आचार्य विनोबा भावे जो कि गांधी जी के बहुत खास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इनमें से कौन सी डेट जो है वो मेंशन की गई है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, नवंबर 26, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। आपको बताना है हाल ही में किस कंट्री में ब्लैक गैलेक्सी जिसको इनविजिबल गैलेक्सी भी कहा जाता है ये किस कंट्री में हाल ही में डिस्कवर की गई। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। आपको बताना था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादातर प्रोड्यूस होता है किस वजह से। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर पैन बाय एन इंडियन रेसिडेंट। जो इंडियन रेसिडेंट होता है अगर उसको पैन कार्ड हासिल करना है तो उसके लिए उसको कौन सा फॉर्म भरना होता है। 49, 49A, 49AA, 49B। तो इसका आंसर रहेगा पार्ट ए
49A। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर इज मारतंड सन टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना था कि मारतंड सन टेम्पल ये कहाँ पर है, अनंतनाग, कठुआ, किश्तवाड़ या फिर सांबा। सही आंसर था इसका पार्ट ए, मारतंड सन टेम्पल जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशाद बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि शालीमार बाग और निशाद बाग ये जम्मू कश्मीर में किसने बनवाए हैं। तो ऑप्शन थे आपके पास अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट बी, जहांगीर। हालांकि अगर दोस्तों हम मुख्तलिफ सोर्सेज की बात करें, निशाद बाग का जो डिज़ाइन है या फिर इसका जो बनाने का क्रेडिट है वो आसिफ खान को जाता है। आसिफ खान नूर जहां के बड़े भाई थे, तो उनको असल में निशाद बाग को बनाने का क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पर्पल रिवॉल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना था कि पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर में ये किससे ताल्लुक रखता है, में, सैफरॉन, ब्रिंजल या फिर लेवेंडर। तो आंसर इसका था लेवेंडर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के भदरवा में लेवेंडर फेस्टिवल भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहा जाता है, उधमपुर, रियासी, कठुआ या फिर जम्मू। तो इसका जो आंसर था जम्मू कश्मीर में सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है जम्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट दानेदार विलेज। आपको बताना है कि दानेदार विलेज में राजौरी फोर्ट को इसमें से किसने बनवाया। चार ऑप्शन थे आपके पास, राजा पृथ्वीपाल, नूरुद्दीन, राजा जम्बोलोचन या फिर मियाँ हाथू। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, मियाँ हाथू ने राजौरी फोर्ट, जिसको दानेदार फोर्ट भी कहा जाता है, उसको बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। आपको बताना था कि इनमें से छोटा काशी किस टेम्पल को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, पुरमंडल टेम्पल, जो कि जम्मू में पड़ता है और ये देविका रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच आर्टिकल एम्पावर्ड J&K's स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट्स टू प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। यानी जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर का वो कौन सा आर्टिकल था जो कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को एम्पावर करता था, ये ताकत देता था कि वो जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को एक परमानेंट रेसिडेंशियल स्टेटस प्रोवाइड करे। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, आर्टिकल 1, आर्टिकल 35, 35A या फिर आर्टिकल 370। तो सही आंसर था इसका पार्ट सी, आर्टिकल 35A। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। आपको बताना था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये किस से ताल्लुक रखती थी। चार ऑप्शन थे आपके पास, स्किल इंपार्टिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, LPG कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, LPG कनेक्शन से रिलेटेड है और इसको 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था PM मोदी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन था द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज लॉन्चड विच ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर JK इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन। आपको बताना था कि इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए BSF ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। चार ऑप्शन थे आपके पास, ऑपरेशन बॉर्डर, ऑपरेशन कंट्रोल, ऑपरेशन स्टार या फिर ऑपरेशन अलर्ट। तो इसका सही आंसर था पार्ट डी, ऑपरेशन अलर्ट, और उसको 2018 में BSF ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कोपेनिकस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर दी पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स। आपको बताना है कि कोपेनिकस के क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो उसने इंडियन क्लाइमेट की है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये किस क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, तुंद्रा टाइप। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश से रिलेटेड थे। मैं आपको पहले इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। आपको बताना था
जम्मू कश्मीर का वो कौन सा राजा था जिसने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया है? चार ऑप्शन है आपके पास, महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना था कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो किसके अंडर में आते हैं इनमें से। ऑप्शन से आपके पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर था पार्ट सी, कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडॉप्टेड? आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस साल एडॉप्ट किया गया था? चार ऑप्शन है 1967, 56, 57 या फिर 68। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो था पार्ट बी, 1956, 17 नवंबर को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशू अ कमांड टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म? तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, अमेंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? आपको बताना था कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, सेल्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कश्मीर वैली शिवरात्रि इज नोन एज? आपको बताना है कि कश्मीर में या कश्मीरी में शिवरात्रि को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, तिलाष्टमी, नववेरा, हैरत या फिर अछन त्राय। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, कश्मीरी लैंग्वेज में शिवरात्रि को हैरत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल इज द वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? आपको बताना है कश्मीरा शॉल जो कि दुनिया का एक मशहूर शॉल है, इसका फैब्रिक जो है वो किस जानवर से हासिल किया जाता है? गोट, शीप, यॉक या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, असल में तो इसका आंसर रहेगा पार्ट ए, क्योंकि असल में जो पश्मीना शॉल है वो एक छंगथनी गोट से आता है, लेकिन कभी कभी जो है शीप से भी गोट ये जो वूल है वो उतारा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? आपको बताना था कि इनमें से कैश क्रॉप कौन सी है? राइस, व्हीट, शुगर कैन या फिर टी? तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, शुगर कैन। हालांकि दोस्तों अगर हम देखें तो टी भी एक कैश क्रॉप मानी जाती है। Who was the first Muslim saint of Kashmir who assumed the title of ऋषि? आपको बताना है कश्मीर का पहला मुस्लिम सेंट जिसको यहाँ के लोगों ने ऋषि कहा, ये ऋषि है या ऋषि लक़ब दिया, टाइटल दिया। चार ऑप्शन आपके पास, बुलबुल शाह, सुल्तानुल आरिफीन, शेख नूरुद्दीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, शेख नूरुद्दीन जिसको नुंद ऋषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर? आपको बताना था कि टर्शियरी सेक्टर में इनमें से कौन सा आता है। ऑप्शन थे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, माइनिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज re-designated as governor previously called? आपको बताना था कि 1965 के बाद जम्मू कश्मीर का जो हेड था और उसका जो डिजिग्नेशन है वो चेंज करके गवर्नर रखा गया। आपको बताना है कि इसी गवर्नर को पहले क्या कहते थे जम्मू कश्मीर में। चार ऑप्शन थे, प्रीमियर, वजीर आलम, सदर रियासत या फिर वजीर। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, सदर रियासत जम्मू कश्मीर के हेड को कहते थे 1965 के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में उरी डैम जो है ये किस रिवर पे बनाया गया है। चार ऑप्शन आपके पास, ब्यास रिवर, चिनाब, रावी या फिर जहलम। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, रिवर जहलम पे बनाया गया उरी डैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पामपोर uplands locally called as Vadar in Srinagar, Jammu and Kashmir are great sources of revenue from which among the following? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है विथ रेफरेंस टू पामपोर अपलैंड्स जिनको वडर कहा जाता है, तो पामपोर के जो वडर है अपलैंड्स हैं ये एक अहम सोर्स है जम्मू कश्मीर से। जो एक सबसे महंगी क्रॉप निकलती है वो है सैफरॉन। Next question with respect to erstwhile state of Jammu and Kashmir, the Article 370 of the Constitution of India contained स्पेशल प्रोविजन, ट्रांजिशनल प्रोविजन, टेम्पररी प्रोविजन या फिर इमरजेंसी प्रोविजन। तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका फैसला दिया, आपने सुना ही होगा। आर्टिकल 370 पे बहस कई साल तक चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 है ये एक टेम्पररी प्रोविजन है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से रिलेटेड इस वाले पेपर में। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें हम बाकी जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे वो क्या थे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।